కాంగ్రెస్ నేత జయరాం రమేష్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. तरीके से इनको जवाब देंगे. अभी आपके सवाल जो सिंघवी साहब से करना है और वेणुगोपाल जी से करना है, आप करिए इस विषय पर प्लीज. देखिए, पहले तो ये निर्णय कर लें मिस ईरानी कि वो क्या वो जाती हैं ईडी डिपार्टमेंट में, या ईडी डिपार्टमेंट के घर आता है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए. ये हमको बता दें, कम से कम देश को मालूम होना चाहिए कि जो न कोर्ट में फाइल्ड है, न चार्जशीट में है, न एफआईआर में है, न पब्लिक डोमेन में है, वो पहले सबसे पहले एक बैठे हुए मंत्री को मालूम पड़ जाता है. ये गठबंधन जो मैंने कहा ना, गठबंधन, साझेदारी, सहयोग, ये एक विशेष तरह का है ईडी बीजेपी सरकार के बीच में, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने दिया है. नंबर 1. नंबर 2, मैं कोई इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ. ये जिनके नाम आप ले रहे हैं या जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये 18 महीने पहले केस शुरू हुआ, 450 लोग अरेस्ट हुए, सब दस्तावेज उनके पास हैं. ये 5 दिन में इतनी आवश्यकता हो गई है स्मृति ईरानी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की. 5 दिन बचे हैं चुनाव के, 4 दिन पहले वाले प्रसंग के लिए, और 10 दिन में सब खेल पूरा है, ओवर है. स्मृति जी ने ये पहले क्यों नहीं कहा? ये नाम पहले क्यों नहीं आए? 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले. सब समझते हैं, जनता सब जानती है, और जनता को मूर्ख नहीं समझिए. एक मिनट. 24 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और ये 2 व्यक्ति हैं जो इनके मालिक हैं, जो ऐप के मालिक हैं, जो उनके नाम है रवि उप्पल और दूसरा है सौरभ चंद्राकर. इनको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए. ये मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 24 अगस्त 2023 को इन्होंने ये मांग की थी. मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं, उस मांग का क्या हुआ? आपने मुख्यमंत्री ने जो डिमांड किया था, जो मांग की थी केंद्र सरकार की ओर से, उनको पूरा क्यों नहीं किया अब तक? अभी और कोई इल्जाम लगा रहे हैं. असली बात तो ये है, महादेव ऐप पर आपने प्रतिबंध नहीं लगाया, और ये रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को आपने गिरफ्तार नहीं किया. संजीव. Sir, you just said that you'll move the election commission because the level playing field is being disturbed. One, would you also move court, because you've indicated that you may move court? So will you move court against for defamation, because you said... Basically, Singhvi ji already told that the level playing field for the election is not in this country nowadays. Therefore, definitely we will go to the election commission. Certainly, already Singhvi ji is already looking for the legal options also. Okay. And how would you respond to the BJP's charge that the election campaign of the Congress is being funded through Hawala transactions? However, This is what he is alleged. the entire election fund circulated by the BJP in all the states, everybody know that we are starving for funds, brother. Basically, our candidates are starving for funds. And just recently, 1 day ago, 2 days ago, the Supreme Court has told you in detail the opaque, non-transparent, one-sided manner in which all these funds are used for election by the BJP. How do they come? Which electoral bond? Can you imagine that in countries 60% plus funds only by electoral bond go to one party and all the other 25-30 parties are within the 40%? ये आपको अभी 2 दिन पहले उच्चतम न्यायालय के प्रश्नोत्तर में आपने सुना है कि चुनाव के लिए पैसों का इस्तेमाल, दुरुपयोग कैसे किया जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड में और एसबीआई के जरिए कौन किसको कितना देता है, उसके ऊपर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, और सबसे रोचक कि पूरे देश में एक पार्टी को औपचारिक आंकड़ों के आधार पर, ये मेरे या वेणुगोपाल जी के, जयराम रमेश जी के आंकड़े नहीं है, औपचारिक पब्लिश्ड आंकड़ों में 60% उनको मिलता है
और बाकी सब 20, 25, 30 पार्टियों को 40% मिलता है, और अब वो बोल रहे हैं कि हम हवाला से रुपए ले रहे हैं। जयराम जी, मेरा सवाल ये है कि जो ताज़ा मामला आया है, इसके बाद बीजेपी हमलावर है, एक नई राजनीतिक पिच तैयार हुई है, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से चल रहा था उसमें अलग अलग मुद्दे थे, अलग अलग